देखिए, हमारे पूरे पटौदी विधानसभा के अंदर और फर्रुखानगर है, हमारा हेली मंडी पटौदी है, बिलासपुर है, घोड़ा कला है, सभी व्यापार मंडल के साथियों ने हमारी जो कमेटी है उसका सहयोग और साथ समर्थन देने के लिए आज व्यापारी साथियों ने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े होकर व्यापार को, मार्केट को बंद करने का आह्वान और जो सरकार से हमारी मांग है कि पटौदी को जिला बनाया जाए, उसके लिए हमारे सभी साथियों का, व्यापारी साथियों का मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी जो हमारी संघर्ष समिति है उसका साथी बनकर कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। हमारी सरकार से एक ही अपील है और एक ही हम उनसे अपना विश्वास और भरोसा रखते हैं कि श्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार जो जिला बनने का प्रथम स्थान होगा वो हमारे पटौदी क्षेत्र को, पटौदी की जनता को और हरियाणा प्रदेश में प्रथम स्थान अगर कोई मिले जिला बनने का तो वो हमारे क्षेत्र पटौदी की जनता को मिले। सैनी सरकार की तरफ से हम सब यही संघर्ष के रूप में सरकार से चाहते हैं और भविष्य में अगर आज हमारे जैसे व्यापार साथियों ने बंद का जो आह्वान किया था उसमें हमारा सहयोग किया है, आगे अगर सरकार ये कहे कि भाई और हमने संघर्ष करना पड़े तो हमारे सभी साथी, संघर्ष समिति के साथी और पटौदी की जनता उस हर संघर्ष करने के लिए तैयार है कि जिस भी कीमत पर हमें अपने पटौदी को जिला बनाना पड़े, हम उस सभी चीजों के लिए, उस सभी संघर्ष के लिए तैयार हैं। आप सभी छायाकर पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सामाजिक लोग यहाँ पे विराजमान, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम तो हम उन रेहड़ी वालों का धन्यवाद करते हैं आपके माध्यम से कि जिन्होंने, जो बेचारे रोजी रोटी डेली कमाने वाले हैं, उनसे एक आग्रह पूर्वक प्रार्थना की थी, उन्होंने सम्मान उसको स्वीकार करके आज तमाम अगर क्षेत्र में देखें तो कोई रेहड़ी पटरी वाला भी आज बैठा नहीं है। यानी कि जो व्यापारी है, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका समर्थन इस चीज को लेकर के है कि पटौदी जिला अवश्य ही बनना चाहिए। यानी हमारे जो राजनेता है उनके मन में भी आज उन्हें ध्यान में बैठ जाना चाहिए कि आम जनता की आवाज है कि पटौदी क्षेत्र जिला बने। और हम आज, आप इस बात के गवाह हैं, आपने क्षेत्र में भी देखा होगा कि सब व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं और हम उम्मीद करेंगे जैसे आज बंद का आह्वान हमारा सफल हुआ है तो सरकार से हम उम्मीद करेंगे सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है। और हमें उम्मीद ये है सरकार से कि इस जिले के बनाने के बारे में जल्दी सरकार कोई न कोई निर्णय देगी। आज के इस आंदोलन के अंदर पटौदी जटौली मंडी परिषद का एक भी प्रतिनिधि दिखाई नहीं दे रहा, उसका क्या कारण है? क्या चंद्रभान सहगल जी प्रतिनिधि आपको नजर नहीं आते? क्या मक्कर साहब आपको प्रतिनिधि नजर नहीं आते? ऐसा नहीं है, सभी प्रतिनिधियों का साथ है। अगर उनका साथ ना होता तो आज पटौदी बंद ना होता। आप इस चीज को, ये जो बंद है इसको एक गवाह के तौर पर मान के चलिए, सारे जनप्रतिनिधि, जितना जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, उन सबका साथ है। उन्हीं की मेहनत से, उन्हीं की लगन से, उनके प्रयास से आज पटौदी क्षेत्र पूरा बंद है। किस प्रकार का आज एकता यूनिटी दिखाई गई, एक तरीके से सरकार के ऊपर दबाव डालने का प्रयास किया गया और उसमें किसी हद तक कामयाब है। क्या इसी प्रकार का दबाव हम अपने जनप्रतिनिधियों के डालने की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, पटौदी की जनता जाग चुकी है। जनप्रतिनिधि पटौदी की जनता द्वारा ही बनाए जाते हैं और जनप्रतिनिधि दूर जा नहीं सकते। अभी आपने नगर परिषद के जो चुने प्रतिनिधियों का नाम लिया, अभी जो हमारे नगर परिषद के चेयरमैन है उनका प्रस्ताव अभी 5 मिनट में आने वाला है इस समर्थन के लिए। सबसे पहले तो धन्यवाद पत्रकार महोदय आप सभी का, जो आप लोग यहाँ पहुंचे और हमारी आवाज को बुलंद। इसके साथ साथ मैं पटौदी, मंडी, जाटौली, बिलासपुर, घोड़ा कला, जमालपुर, खोड़, नानू, आस पड़ोस की जितनी भी दुकानें हैं जो उन्होंने बंद किया, उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कि उन्होंने एक ही मारे से आह्वान के ऊपर अपना हक मांगने के लिए और इतनी बड़ी कुर्बानी, इसके लिए वो सब बधाई के पात्र हैं। और अब ये जनता, हमारी जनता सोच चुकी है कि अब हमने जिला पटौदी को जिला बनवाना है। इसके लिए चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, आज हमने सरकार को इस छोटे से बंद के आह्वान से चेताया है। अगर सरकार हमारी इस बात को मानती है तो ठीक है, अन्यथा हम इससे भी कोई बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं और कुर्बानी देने तक भी तैयार हैं। मैं विनोद शर्मा, फाउंडर मेंबर हूं पटौदी क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी का। मित्रों, अभी तक हम शांत बैठे हुए थे कि पटौदी को जिला बनाया जा रहा है, परंतु जब से विधायक महोदया का ये सूचना आई है कि आपके कहीं दौड़ में नाम ही नहीं है, कि हमें समाचार पत्र के द्वारा ही पता लगा, तब से आग लग गई है। पूरा क्षेत्र आंदोलन पर उतारू है। हम लोगों ने केवल एक सूचना दी कि पटौदी को जिला नहीं बना रही है सरकार, आग लग गई।
एक खबर देने की जरूरत थी, पूरा इलाका बंद पड़ा हुआ है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, मेरा अधिकार है, अपने अधिकार के तहत कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान के लिए पटौदी को जिला बनाया जाए, वरना बहुत बड़ा विरोध होगा जिसके परिणाम अच्छे निकलने वाले नहीं। देखो, सबसे पहले तो आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि आप सब शुरू से ही इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और इस मुहिम का आप स्वागत कर रहे हैं। दूसरी बात, ये पटौदी के सभी व्यापारी भाइयों का, दुकानदारों का, छोटे रेडी वाले जितने भी हैं, जितने भी साथी हैं, चाहे कोई सब्जी का दुकान थी, चाहे कोई चाय की दुकान थी, सभी का सहयोग इसमें रहा और मन से सहयोग रहा। ये किसी राजनीतिक पार्टी का वो नहीं था कि एजेंडा नहीं था, ये सर्व समाज की तरफ से ये डिमांड थी और सर्व समाज के लिए हम लड़ रहे हैं। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम सरकार से भीख नहीं मांगते, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारा हक है कि पटौदी को जिला बनाया जाए और इसके लिए जो जिला निर्माण कमेटी है उसके साथ हम जुड़े हुए हैं और शुरू से जुड़े हुए हैं। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति के रूप में यहाँ नहीं हूँ, मैं आज किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैंने राजनीति छोड़ दी एक तरह से और मैं सर्व समाज के साथ हूँ और मैं इनके साथ एकजुटता के साथ लड़ता रहूंगा इस काम के लिए। और जब तक जिला नहीं बनेगा, जब तक ये संघर्ष समाप्त नहीं होगा, चाहे इसके लिए हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, और भूख हड़ताल नहीं, जैसा स्वामी जी ने कहा है, हम आमरण अनशन पे भी बैठने के लिए तैयार हैं। राव वीरेंद्र सिंह यहाँ से सीएम बनाए गए। अब जब भारतीय जनता पार्टी जी ने चुनाव लड़ी थी, चुनाव डिस्ट्रिक्ट पटौदी को बनाने के लिए उन्होंने अपना वादा किया था। आज पता नहीं उनकी मंशा क्या हो गई। तो मैं, भारतीय जनता पार्टी सबकी सरकार है, सारे देश की सरकार है, 36 बिरादरी यहाँ पटौदी की एक है। सब सरकार, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर वर्ग, किसान लोग सब इलाके के साथ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पटौदी को जिला का दर्जा दिया जाए, तभी आपका वचन पूरा होगा। वचन को ढीला नहीं किया जाए, ताकि सरकार जनता ने बनाई हुई है, जनता की सरकार है ये बीजेपी, अपने वादे को पूरा करे, जनता की बात पे खरा उतरे। आज जनता कहती है सरकार, आज हमारे पास कोई सूचना नहीं आई। आज पटौदी ने, हेली मंडी ने, फरकनगर ने, बोड़ा कला ने, बिलासपुर ने और यहाँ इस गांव ने, यहाँ पर जितने भी बाजार हैं सबने, किसानों ने, मजदूरों ने, रेहड़ी वालों ने, फल वालों ने सब कुछ बंद कर रखा है। चाहे सरकार आके देख ले, पत्रकार के माध्यम से जनता अपना सुझाव दे रही है कि पटौदी जिला बनना चाहिए। पटौदी पहले भी रियासत रही है, राव वीरेंद्र यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगर राजनीतिक में चाहते हैं तो राव वीरेंद्र से ज्यादा बड़ा मुख्यमंत्री नहीं था कोई। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर बीजेपी डिस्ट्रिक्ट बनाए और 4 डिस्ट्रिक्ट बाद में बनाए, पहले पटौदी को डिक्लेयर करे, तो मैं बीजेपी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर बीजेपी अपने टाइम में यहाँ डिस्ट्रिक्ट बनाए, अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाएगी सरकार, तो किसानों के जरिए, व्यापारियों के जरिए, मजदूरों के जरिए यहाँ आह्वान करेंगे और अनशन करेंगे। और जब तक डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाएंगे, जब तक अनशन हमारा पूरा नहीं होगा, सरकार झुके। हम फिर सरकार बनाना चाहते हैं, जाते हैं तो सरकार को झुकाना भी चाहते हैं। सरकार से हम विनती करते हैं, अभी से हम प्रार्थना करते हैं, हमारी सरकार है, हमने बनाई है, तो मैं ये सरकार से कहता हूँ, जनता की आवाज को सुने, क्षेत्र की आवाज को सुने, किसानों की आवाज को सुने और यहाँ पटौदी को डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूरी तरीके से बंद है। जो पटौदी एमएलए साहब को, एमपी साहब को सबसे अधिक मतों से पटौदी जिता सकती है, तो पटौदी के लोग उन पर विश्वास भी तो करते हैं कि वो भी हमारे बारे में सोचे और इसको जिला बनाए। पटौदी से सबसे ज्यादा वोटों से नेताजी जीते, सबसे ज्यादा वोटों से बिमला जीती है। हमारा उनके हक है कि हमारी तरफ उनको ध्यान देना चाहिए, ये पटौदी को जिला बनना चाहिए। ये उनसे गुजारिश है कि पटौदी के बारे में वो सोचे। पटौदी के जितने भी दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, मजदूर हैं, बोड़ा कला, बिलासपुर, जमालपुर, फरकनगर, इन सब का धन्यवाद करता हूं, जो इन्होंने एक आह्वान के ऊपर सारी दुकानें, सब व्यापार, सब कुछ बंद कर दिया।
मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूँ, जब हमारे एमपी साहब ये कहते हैं कि भाई हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे कार्यकर्ता है, विधायक जी से कहना चाहता हूँ कि वो बहुत जब कहती हैं कि हमारे रीढ़ की हड्डी हमारे कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता की सुनती क्यों नहीं? सुनना चाहिए हमारे एमपी साहब को, सीएम साहब को, हमारी सरकार को, जो पटौदी को जिला बनाना। पटौदी एक ऐतिहासिक शहर रहा है, पटौदी एक बावनी रही है, पटौदी एक 84 रही है, पटौदी नवाबों का शहर रहा है, पटौदी हर चीज से मजबूत है। तहसील है पटौदी में, ब्लॉक है तहसील में, पटौदी में, तो पटौदी तो कोर्ट है, पटौदी तो जायज है, जिला बनना चाहिए। और मेरी नम्र निवेदन है सरकार से कि पटौदी को जिला बनाए, नहीं तो हजारों साल की जिंदगी, 100 साल की जिंदगी में कुछ नहीं, हम एक दिन ऐसा काम कर जाएंगे जो हमारी पीढ़ी भी याद रखेगी। पटौदी जिला बनना चाहिए। मेरे से पहले वक्ताओं ने काफी कुछ कह लिया, आपने सभी से पूछा है तो मैं सुन रहा था। पटौदी, आपने पूछा पटौदी जिला क्यों बनना चाहिए और क्यों नहीं बनना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, जिले में सरकार ने 5 जिले घोषित किए हैं, 5 जिलों के अंदर पटौदी की प्रपोजल नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, यहाँ की विधायिका, यहाँ का सांसद, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी, यहाँ का चेयरमैन और उसी एक ही पार्टी से भी चले आ रहे हैं और हमारी प्रपोजल नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़ा दुख होता है। कल एक बाइट देख रहा था मैं, विधायिका ने एक बाइट दी, भाई मानेसरी बन जाए, दोनों बन जाए, बड़ी अच्छी बात है, दोनों बने। लेकिन एक घर में जब बंटवारा होता है, सरताज बनता है तो बड़े भाई के बनता है, वो बड़े भाई पटौदी है। भाई हमारी तरह कितने मनाओ, बड़े भाई का ताज सबसे पहले तो पटौदी का दो, बड़े भाई का ताज तो पटौदी का बनना चाहिए। मैं विधायक जी बड़ी अच्छी बात लगी, दोनों में से बड़ा कौन है? पटौदी, पटौदी को बना दिया जाए, हम खुश है। दूसरी बात, नॉर्मल पूरे 5 डिस्ट्रिक्ट सरकार ने बनाने, 5 में से उठा के देख लो, पटौदी हर नॉर्मल पूरा करती है। रेलवे स्टेशन यहाँ, अनाज मंडी बहुत पुरानी, एशिया की पहली अनाज मंडी यहाँ, जुडिशियल यहाँ, ऐतिहासिक नगरी यहाँ, वर्ल्ड के अंदर पटौदी का नाम होता है। कहीं चले जाओ पटौदी पूछ लो तो शायद गुड़गांव दूसरे नंबर पर आएगा, पटौदी पहले नंबर पर आता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से यही विनती करता हूँ, पटौदी को जिला बनाया जाए, पटौदी वंचित न रहे, ना कि हम हमारा दिल तोड़ के ना और कहीं घर बैठाया जाए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आज मैं सबसे प्रथम पूरे पटौदी क्षेत्र को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज संपूर्ण बंद है, और आज संपूर्ण बंद होने के साथ साथ आप 3 साल से लगातार इस पर जिले के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज ये नौबत आ गई कि हमें बाजार बंद करवाना पड़ा। और मैं उन सभी रेहड़ी वालों तक का धन्यवाद करता हूं जो 100-150 रुपये कमाने वाले, उन्होंने भी आज अपनी रेहड़ियां नहीं लगाई। 3 साल से हम इस नौबत पर आ गए। मैं माननीय सांसद महोदय और विधायक से ये कहना चाहता हूं कि कृपया अब ये आपके बहुत पुराने वर्कर हैं, आप हर जगह हर समय में तैयार रहते हैं। अब अगर आगे नौबत आ गई, इससे आगे की जो है कर्मठ है, वचन के पक्के हैं, अगर इन्होंने इससे आगे अनशन की, आमरण अनशन की बात कर दी तो हम पीछे कदम नहीं हटाएंगे। इसलिए मेरा अनुरोध सांसद और विधायक से है कि कृपया जल्दी से संज्ञान लें और पटौदी को जिला बनाने का काम करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो आज ये जनता आमरण अनशन तक पहुंचने वाली है। तो आप अपना इस विषय ध्यान रखें। और मेरा सभी भाइयों से कहना है कि उठो साथियों, कमर बांध लो, समय नहीं है सोने का। दल बंदी और फिर परिस्थिति बेकार के झगड़े जोने का, लड़ते रहे हम इसी तरह तो पटौदी का कोई नाम ना होगा कि किसके सिर पर दोष हो गए थे अपने सम्मान को खोने का। तो इसलिए अपने सम्मान को बचाने के लिए हमें हर संघर्ष के लिए जाना पड़ेगा, और हो सके तो हम अपने, जिनको हम हमेशा से उनके साथ लगे हुए हैं, हमें उनके भी खिलाफ उठना पड़ेगा। मैं सभी को आह्वान करता हूं कि सभी एकत्रित हों और अपने अधिकार के लिए लड़े। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। पूनम यादव, बार एसोसिएशन पटौदी। जैसा कि हमारी बार के प्रधान जी ने बताया, आज नो वर्क डे हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, और ये इलाके के लोगों की मांग रही है पिछले 10 सालों से कम कि ग्रेटर गुड़गांव के नाम से एक नया जिला बने। लोगों ने पहले भी सार्थक प्रयास किए इसमें। अब लेकिन एक सवाल उठता है कि मानेसर क्यों? मानेसर इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी जो दूरी है गुड़गांव जिले से, वो उस मापदंड पे खरा नहीं उतर रही है जो मापदंड है एक नया जिला बनाने के लिए, जिसपे जो हमारी कमेटी बनाई गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसमें भी वो चीजें गई हुई है सारी। लेकिन अब जो सवाल वो ये कि ग्रेटर गुड़गांव क्यों? हम ग्रेटर गुड़गांव के नाम पे इसीलिए एग्री हैं क्योंकि देखिए, हमसे भी पहले जो हमारे पूर्वज रहे वो सभी गुड़गांव से ही रिलेटेड रहे हैं। कि आप चेन्नई तक चले जाएं, आप कहेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं जी? गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से, सब जानते हैं। पटौदी अभी पहचान में नहीं है, ग्लोबल जो पहचान है। तो ग्रेटर गुड़गांव से हमें भी ये रहेगा कि भाई हमारी पहचान गुड़गांव जो है, हमारी इतने सालों से डिस्ट्रिक्ट का हम पार्ट रहे हैं, तो वो हमसे छीना नहीं जा रहा है।
तो इसका एक तो एम ये है कि गुड़गांव नाम होना चाहिए, गुड़गांव ग्रेटर गुरुग्राम के नाम से नया जिला हो, उसका हेडक्वार्टर जो है वो पटौदी में बनाया जाए, क्योंकि सारा जो प्रशासनिक ढांचा है और कहीं अगर बनाती है सरकार तो वो देखो उसको पूरा नींव से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन पटौदी के जुरिस्डिक्शन में आप जमालपुर के आसपास भी देख सकते हो, कहीं पे भी जमीन में जो है वो उपलब्ध है, रीचेबिलिटी आप देखेंगे सड़क माध्यम से, रेल माध्यम से, हर तरीके से चीजें हैं। और लोगों की जो मुहिम है, हमारे यहाँ से राव साहब है, इंद्रजीत जी है, और विधायक जी बिमला चौधरी जी हैं, जरावदा जी हैं, तो जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो कहीं ना कहीं इस आवाज को पूरी तरीके से उठाने में नाकाम रहे मेरे विचार में। नहीं तो ये नौबत ही नहीं आती कि पटौदी को सेकेंडरी रखते हैं ये लोग। जिस प्रकार से आज लगभग सभी जगह आम जनता ने समर्थन दे करके बंद का समर्थन किया है, कितना समझते हैं उस प्रकार के बंद से सरकार के ऊपर कितना प्रेशर बनेगा? देखिए, जहां तक बंद के आयोजन का सवाल है तो हम बिल्कुल उसके साथ हैं, और सरकार पे कितना असर पड़ता है ये तो जब तक जो बड़ी कंपनीज वाले हैं, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, वो जब तक इसमें अपना सहयोग नहीं देंगे। देखिए, गुड़गांव ग्रेटर गुड़गांव के नाम से अगर पहचान मिलती है इस क्षेत्र को, नए जिले में, तो व्यापारियों को तो सबसे ज्यादा फायदा होना है, जो कंपनीज वाले हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होना है, आम आदमी को तो फायदा होना है लेकिन उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो जब तक वो अपना 100% इसमें नहीं जुड़ेंगे तब तक हम ये तो नहीं कह सकते कि आज का बंद विफल रहेगा। आज का बंद सफल है, बिल्कुल सफल है। जब सब वकील, जब बुद्धिजीवी प्राणी है समाज का, वो इसमें शामिल है, तो आप समझिए कि वो हर समाज में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है वकील। और जब वो इस चीज पे एग्री है कि ग्रेटर गुरुग्राम के नाम से एक नया जिला बनना चाहिए, तो उसमें सभी वर्ग आ जाते हैं। लेकिन खासतौर से अगर व्यापारी वर्ग, जो धनाढ्य वर्ग है, उसको अगर हम देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं उदासीन दिखा है आज। तो अगली बार जो भी रूपरेखा होगी, जो भी मौजूद आदमी है, समाज है, उनके जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, वो देखें आगे इसको कैसे बढ़ाते हैं कि धनाढ्य वर्ग जो है, व्यापारी वर्ग है, बड़ी कंपनीज है, उन सबको भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि इस मांग को मानने के लिए सरकार अपने घुटनों के बल आ जाए। नहीं तो इलाके के लोगों ने समर्थन किया है, करते रहेंगे। ग्रेटर गुरुग्राम के नाम से नया जिला बनना चाहिए।